मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पीईटी एग्जाम की जो सिलेबस में आपकी हिंदी है, उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका टेस्ट भी हम करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं आपके सिलेबस में हिंदी नहीं है, लेकिन जितनी हिंदी है प्रयास करेंगे कि पूरे पूरे क्वेश्चन आप लोग हिंदी में कवर करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार लाइक भी कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं, या आप लोग बाद में वीडियो देखते हैं तो भी यहाँ पर लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, जिससे हमें ये लगे कि नहीं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर भी जुनून है आपके कुछ पाने के लिए, तो आपके साथ हम भी मोटिवेट रहें, तो इसके लिए लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया था, संधि, है ना। पिछले हमने लेक्चर में खत्म किया था, आपके पीटी एग्जाम से जो आपकी संधि थी उसे खत्म कर दिया है ना, जो कि टेस्ट था। और आज हमारा टेस्ट होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखा जाए बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन प्रयास करिएगा कि सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आज सही हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रही है, क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है आपको पहली बार आने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आजाद शत्रु कहा जाता है। क्या? आजाद शत्रु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है शत्रुहीन। शत्रुहीन मतलब क्या होता है? शत्रु से रहित व्यक्ति, है ना, जिसका कोई शत्रु ही ना हो। मतलब शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए शत्रुहीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या दिया गया है कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर असाध्य होता है। क्या होता है? असाध्य होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, जो कि बिल्कुल जवाब सही है। मुमुक्ष होता है। क्या होता है? मुमुक्ष होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए सी नंबर बनेगा, लेकिन काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। तो आपको बता दें भाई साहब, यहाँ पर वीरांगना प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा कि वीर स्त्री के लिए, जो वीर स्त्री होती है ना, जो वीर स्त्री होती है उसे कहा जाता है वीरांगना। लेकिन यहाँ पर दिया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए प्रयोग होता है वीर प्रसू होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक दिया है पुत्रवती। पुत्रवती क्या होता है? पुत्र को जन्म देने वाली। क्या? पुत्र को जन्म देने वाली को बोलते हैं पुत्रवती बोलते हैं। ठीक है ना। और वीर बहु किसे बोलते हैं? वीर बहु क्या बोलते हैं? तो वीर बहु के लिए क्या होता है कि वीर बहु ही हो जाता है, मतलब वीर बहु बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर शक्तिशाली कामा दयालु कामा शांत धीर योद्धा नायक के लिए शब्द क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली है, दयालु है, शांत है, धीर है और योद्धा है, नायक है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपका 5 का सी हो जाएगा। इसे बोलाता है धीरोदात्त। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरोदात्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए प्रयोग क्या किया जाएगा। चलिए यहाँ पर 6 का जवाब देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। बहुत गलतियां होती हैं इस प्रश्न में, इसमें से बहुत गलतियां होती हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखो जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर। देखो दिया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए जवाब होता है अप्रमेय होता है। क्या होता है? अप्रमेय होता है, याद रखिएगा। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जाए, जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जाए, ठीक है, जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जाए उसे बोला जाता है क्या? अप्रमाणित होता है। देखो दोनों में अंतर क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, है ना, दोनों में अंतर समझिएगा, बहुत ही बारीक आंसर है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय, और जो प्रमाणों से सिद्ध ना किया जाए उसे अप्रमाणित बोला जाता है।
और जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय बोलते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं, याद रखिए, या अपरिमित भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह आपकी कौन सी है। तो कोई भी नारी होगी और उसका पति पास में नहीं होगा तो दुख तो होगा ही, और यहाँ पर परदेश में है और ऐसी नारी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, इसे वियोगिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोगिनी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी जवाब हो जाएगा, वियोगिनी हो जाता है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, याद रखिए ए नंबर इसका जवाब नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। देखो प्रेषित पद का, प्रेषित मतलब होता है भेजा गया, मतलब जिसका पति विदेश चला गया हो उसे बोलते हैं प्रेषित पतिका बोलते हैं। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और 8 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। देखो यहाँ पर है दावानल, तो समझिए जो दानव लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं, दानव लोग जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, तो आपके जंगल में रहते हैं ना, जंगल में रहते हैं, तो दानव ये हो गया। बाढ़ कहाँ आती है, समुद्र में आती है, तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलती हैं, है ना। जठर मतलब पेट होता है, और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। और वीरा है तो वे वीरा तो आप लोग जानते हैं कि विरह की आग के लिए विरहाग्नि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं। पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पति युक्त स्त्री है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो क्या अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है, पति युक्त स्त्री दे दिया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, सधवा। और ये बोल दें कि पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है तब हम बोल देते हैं दंपति हो गया, है ना। तो थोड़ी थोड़ी बारीकों में ये आपके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। और आप सभी को पता है झगड़ा कौन सा लगाते थे, तो आपने देखा होगा, है ना, आपने कृष्ण भगवान ये कुछ भी देखा होगा। तो यहाँ पर आपकी जो नारद मुनि है ना, नारद मुनि जो आपके थे, इसका ऑप्शन बनेगा डी। जो नारद मुनि थे ये बहुत ही झगड़ा लगाते थे, सुर और असुर में झगड़ा लगाने का कार्य यही करते थे, चुगलखोर थे, है ना। कुल मिला के देखा जाए ये चुगलखोर थे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। क्या बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा एक शब्द आपने सुना होगा विभीषण, अभी अभी आपका शब्द आया भी था। विभीषण मतलब क्या होता है, विभीषण मतलब क्या होता है, तो विभीषण बोलते हैं किसे, विभीषण किसे कहते हैं, जो रहस्य या भेद बताने वाला हो, जो रहस्य या भेद बताने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, विभीषण कहते हैं, है ना। और जो चाल चलन चलने वाला होता है, जो चाल चलन चलने वाला होता है उसे शकुनी कहा जाता है, ठीक है, उसे शकुनी कहा जाता है। जो चाल चलन चलने वाला होता है उसे शकुनी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जिसका जन्म छोटी जाति में अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो प्रयोग किया जाएगा क्या, अंतज्य। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर अंतज्य हो जाएगा, सी नंबर अंतज्य हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछे कि अंडज मतलब क्या होता है, जो अंडे से जन्म लेता है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, ठीक है, उसे अंडज कहते हैं। और शूद्र तो आपको पता है कि आपके 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव, वैश्य और आपका शूद्र, उनमें से शूद्र एक क्या होता है, आपका वर्ण होता है जिसे छूना मना हो, है ना, जिसे छूना मना हो, यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अछूत किसे कहते हैं, जो छूने योग्य ना हो। दोनों में देखो अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, शूद्र कहा जाता है जिसे छूना मना हो, जिसे छूना मना हो उसे शूद्र कहते हैं, और जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। दोनों में देखो क्या अंतर मिल गया, थोड़े से बारीक में आंसर बदल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं। पसंद आ रहा हो तो शर्म मत करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। यहाँ पर बताइए 13 का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर, जितेंद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, जितेंद्री बोलते हैं। और किस प्रकार से, ऑप्शन आपका बी प्रकार से लिखा जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा सकता है।
जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था असाध्य, क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, असाध्य कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिए यहाँ पर दिया है साधनहीन। साधनहीन किसे कहते हैं? जिसके पास साधन ना हो, जिसके पास साधन ना हो उसे साधनहीन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर साधन तो आपका हो ही गया है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में देखने को मिला होगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका अजय हो जाएगा। क्या? उसे हम लोग अजय कहते हैं। ऑप्शन इसका आपका ए हो जाएगा, अजय कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछे अज्ञेय किसे कहते हैं, अगर पूछे आपसे कि अज्ञेय किसे कहते हैं, तो जिसे जाना ना जा सके, क्या? जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय कहते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है, क्या? दुर्जय। दुर्जय किसे कहते हैं? दुर्जय कहा जाता है जीता जा सके, है ना। क्या? जो कठिनाई से जीता जा सके, जो कठिनाई से जीता जा सके, जो कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है अपराजय। अपराजय मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय बोलते हैं। तो ये चारों ही पॉइंट आपके अलग अलग स्थितियों में पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइएगा, जो छीण ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द आपका प्रयोग किया जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर, उसे अक्षय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय। आपने नाम सुना होगा अक्षय पात्र। अक्षय पात्र मतलब होता है जिसमें से आप कितना भी निकालते रहो खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अमिट। तो आप कहते सकते हैं कि सर अमिट मतलब क्या होता है? तो अमिट उसे बोलते हैं जो मिट ना सके, जो मिट ना सके, जो मिट ना सके, मिट ना सके उसे अमिट कहा जाता है, अमिट कहा जाता है। यहाँ पर दिया है अनंत, और अनंत कहा जाता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? चलिए, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन बनेगा डी, जो कि सभी का जवाब यहाँ पर राइट है। उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि त्रिकालज्ञ किसे बोला जाता है? त्रिकालज्ञ किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानता है। क्या? जो तीनों कालों को जानता है उसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है। याद रखिए, त्रिकालज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना। और ज्ञानी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा, यहाँ पर चंद्रशिखर बोलते हैं या चंद्रशेखर बोलते हैं या चंद्र ग्रहण कहते हैं या चक्रधर कहते हैं? तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और यहाँ पर दिया है चक्रधर। चक्रधर क्या बोला जाता है? जो चक्र को धारण करता है, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है ना, उसे चक्रधर कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण के बारे में तो आप सभी को पता है कि छाया पड़ने से उसका सारा भाग दिखाई न दे, है ना, चंद्र ग्रहण आपका होता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे चंद्र ग्रहण की परिभाषा तो आप लोग जानते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर दिया गया है रिपीटेड, है ना। क्या? थोड़ा सा स्पीड में आपको बढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, यहाँ पर बताइएगा कि बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल होता है, याद रखिएगा, वाचाल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर वक्ता दिया है। वक्ता मतलब होता है जब किसी विषय या प्रसंग पर बोलने वाला हो उसे वक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके क्या कहते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? फटाफट जवाब देते चलिए भाई यहाँ पर। तो देखो, जिसे जीता ना जा
जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे अजय बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, अजय हो जाएगा, ठीक है ना। और अज्ञे तो अभी हमने बताया कि जिसे जाना ना जैसे कहे उसे अज्ञे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो छीण ना हो सके उसे अच्छे कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए शब्द क्या होगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको क्या कहते हैं। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर आपका सधवा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सधवा, यहां पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, जो सब कुछ जानता है उसको प्रयोग क्या करेंगे, उसके क्या प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, निर्मम बोलते हैं या मर्माहत बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो यहां पर जवाब क्या होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहा जाएगा, है ना, या मर्माहत कहा जाएगा। बताइए भाई, गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी हो सकती है। यहां पर जवाब दीजिएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या मर्माहत बोलते हैं या निर्मम। तो देखिए ऑप्शन आपका सी निर्मम, क्योंकि जिसके हृदय में आघात किया गया हो, है ना, क्या होता है, जिसके हृदय में आघात किया गया हो उसे मर्माहत कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। यहां पर दिया गया है निर्दय, निर्दय उसे बोलते हैं जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना उसे बोलते हैं निर्दय। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को पता है, याद रखिए, गेहूं, चावल, अदरक, ये धनिया, मिर्चा मत बोलना, इसका आंसर आपको लगाना है अक्षत। जो तिलक लगाने में अन्न प्रयोग होता है उसे अक्षत बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसका जन्म छोटी जात तथा निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा, उसे अंतज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अंतज बोलते हैं। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे आपका अंडज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं, पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं। तो पति युक्त स्त्री को क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे सधवा कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सधवा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य होता है हम लोग क्या बोलते हैं, नारद बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं। तो आपका अंतःपुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, जानने की इच्छा रखने वाले के क्या कहते हैं, जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर 15 का जवाब आना है और आपका जवाब आ रहा है सी, आपका पाथे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथे बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं आधी रात का समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आधी रात के समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे। चलिए 16 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निशीथ होता है। क्या बोलते हैं, उसे निशीथ बोलते हैं, निशीथ कहा जाता है। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिए उसका प्रयोग होता है अकिंचन। क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दोपहर का सूर्य। चलिए बताइए, दोपहर का सूर्य, दोपहर का जो सूर्य होता है उसे क्या कहेंगे, दोपहर का सूर्य होता है उसे बोलते हैं मार्तंड। क्या बोलते हैं, उसे मार्तंड बोलते हैं। याद रखिएगा, ना ही आपको बोलना है अपराह्न, ना बोलना है सूर्योदय, है ना। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मार्तंड। क्या बोलेंगे, मार्तंड, क्योंकि दोपहर की बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोला जाएगा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहां पर आपका सी, अनाहूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाहूत होता है। याद रखिए, अनाहूत, है ना।
और यहाँ पर जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। अगला देखो, काफी लोग अभी भी जवाब यहाँ पर ए दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर अतिथि नहीं होगा। अतिथि होता है जिसे आने की तिथि ना पता हो, है ना, आने की तिथि ना पता हो उसे अतिथि कहेंगे, लेकिन जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाभूत कहते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही दोस्तों, पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की लिंक नीचे दी गई है, देव जीके ट्रिक्स। चाहे तो आप लोग प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पेड एग्जाम के लिए कुछ फ्री कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं वो भी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको फ्री में भी आपका है। लेकिन एक कोर्स भी आपको रखा गया है जो कि मात्र यहाँ पर इस समय कम्बो ऑफर के माध्यम से 149 में यहाँ पर दिया जा रहा है। एक चॉकलेट के बराबर आपका ये कोर्स है। देखेंगे तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ है। पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको वन लाइनर भी मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे। हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके नीचे उसका डिस्क्राइब भी होगा, ठीक है। सबसे सस्ता कोर्स है। यहाँ पर दोस्तों 40 मॉडल पेपर भी इसी के साथ आपके हैं, जिसमें से आप देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए मैथ भी हो, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ग्राफ तालिका, हिंदी गद्यांश, ये सब कुछ आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। खास करके वो बच्चे जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया है ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। 149 रुपए बहुत ही कम होते हैं और आपको जो कोर्स मिल रहा है 599 से ज्यादा का मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग मात्र सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना।